नमस्कार धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए धनु राशि, देन यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ईमेल आईडी। मेरा मेल आईडी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप लोग अपने नाम के हिसाब से या असेंडेंट साइन के हिसाब से, सन मून साइन के हिसाब से, जहाँ पे भी आपका धनु यानी कि सैजिटेरियस प्लेस हो रहा है, ये रीडिंग आपकी हो सकती है। आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में मत लीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। धनु राशि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस हफ्ते, और लास्ट में मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी बताऊंगी कि कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। जस्ट अ सेकंड गाइस। So sorry. So let's get started. Let's see. Sagittarius धनु नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, क्या सोचते हैं? द मून कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Sagittarius no contact situation, Temperance, that's your energy. Page of Pentacles. सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स। सैजिस, ये पर्सन आप किसी एरिस लियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या अनदर फायर साइन, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, या फिर आप या सैजिटेरियस से भी डील कर सकते हैं, कोई दूसरे सैजिटेरियस से, या फिर पाइसेस से भी डील कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी, या फिर पाइसेस असेंडेंट से भी डील कर सकते हैं। सैजिस, मुझे लगता है ये पर्सन, इस पर्सन की हीलिंग चल रही है अभी इस टाइम में, और हीलिंग के साथ ये पर्सन अभी हील हुए नहीं है। एंड ऐसा है कि इनकी हीलिंग हुई नहीं है, एंड इस पर्सन ने एक नई शुरुआत कर ली है। बहुत ज्यादा रेस्टलेस की एनर्जी में देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा। आप डेफिनेटली किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत रेस्टलेस है, ये पर्सन बहुत ही अनफोकस है, फोकस इनका नहीं है किसी भी चीज में, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही रैश है। लाइक आपकी आपकी तरफ हो सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कुछ चीजें हुई हैं तो उस चीज को लेके बहुत रैश है। व्हाट आई एम गेटिंग हियर कि इस पर्सन को, इस मून कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन मिस्ट्री जानना चाहते हैं, कोई किसी तरीके की मिस्ट्री। आपकी इस पर्सन के साथ कोई मिस्ट्री जानना चाहते हैं, या फिर अगर आप नो कांटेक्ट में है तो अभी इस टाइम में आपकी क्या, आपका आपके सबकॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है, ये पर्सन बहुत ज्यादा सॉलिड इस चीज में फील कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रही है। ये कोई ऐसे पर्सन है, या तो वो बहुत बड़े हीलर है, या तो ऑकल्ट में है, या तो कोई ऐसे उस ऑकल्ट और हीलिंग से ये पर्सन अपनी हीलिंग तो कर नहीं रहे हैं जो इनको वर्कअप करनी है, दूसरों की हीलिंग ज्यादा कर रहे हैं, और आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, और आपके बारे में सोच रहे हैं कि कितनी मिस्ट्री है। देखिए, मैं पूरी तरह से नेगेटिव नहीं बोलूंगी आपके बारे में सोचने के टाइम में, बट इस लाइक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं पे हार्मनी नहीं है। लाइक आपकी जो सोच है इस पर्सन के साथ कहीं पे भी हारमोनियस नहीं है। ये इस पर्सन को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, तो ये पर्सन जो है कोई भी बड़े अनप्रेडिक्टेबल मोड में है अभी इस टाइम में। ये किसी टॉक्सिक सिनेरियो से भी निकल भी रहे हैं, या तो जा रहे टॉक्सिक सिनेरियो, मतलब पैसों को लेके यहाँ पे कुछ चीजें हैं इनकी, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्रंच है, फाइनेंस इनके बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है,
और जिनके साथ रहते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट बन रहा है। सो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी की यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन खुद कुछ कमाते नहीं है, ये पर्सन बहुत कमाते हैं, बट थर्ड पार्टी भी है इनके साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व पैसों को लेकर और कंफर्ट जोन को लेकर। और यस, थर्ड पार्टी यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बॉन्ड में भी है। तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर से भी डील कर रहे हैं, या फिर स्कॉर्पियो असेंडेंट से भी डील कर सकते हैं, जिनके स्कॉर्पियो असेंडेंट हो या पाइसेस असेंडेंट हो चार्ट्स में। तो यस, इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ कप्स, बिकॉज ये पर्सन अभी किसी और के साथ एक फ्रेंडशिप के रिलेशन में है। तो इसको व्हाट आई एम गेटिंग हियर, दिस पर्सन इज मैरिड। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यस, देयर इज अ क्लैरिटी। दिस पर्सन हैज, या तो सेजिटेरियस से आपको पता है, या फिर इस पर्सन को ये पता है कि आपको ये पता चल गया है कि इनका रिकंसिलेशन हुआ है। और अगर ये मैरिड है तो डेफिनेटली मैरिज की रिकंसिलेशन में देख पा रही हूँ। जजमेंट, लवर्स, हाई प्रीस्टेस, व्हाट द एफ इज गोइंग ऑन। मतलब मैं क्या बताऊं, ये पर्सन बड़ी अजीब है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जगल कर रहे हैं आपको किसी और के साथ, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रीस्टेस। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे हो रहा है, ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं। दे रियली हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू, बट दे आर जस्ट हाइडिंग इट। दे डोंट वांट टू रिवील इट टू एनीवन। फैमिली कैन बी द रीजन, फैमिली की वजह से ये रिवील नहीं करना चाहते हैं। दिस कैन बी द रीजन, वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग आई टोल्ड यू राइट नाउ, बिकॉज फैमिली कैन बी द रीजन, फैमिली हो सकती है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करेंगे। क्या हो रहा है सेजिटेरियस है, मैं लाइक आपके जिनसे भी आप डील कर रहे हो बड़ी अजीब है वो। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस हियर। 4 of Pentacles, the star, this person is not healed yet. 6 of Pentacles and the Knight of Cups. Why am I getting this कि ये पर्सन कुछ स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट दे आर नॉट क्लियर। ये पर्सन अपनी लाइफ में देखिए कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं विद द 7 of Pentacles, या तो इस पर्सन ने स्टार्ट कर दिया है, बट विद दिस 5 of Swords एंड दिस 2 of Swords ये पर्सन बड़े कॉन्फ्लिक्टेड एंड कंफ्यूज्ड हैं। यानी कि इनकी डिसीजन अभी भी पक्की और कच्ची है, कच्ची पक्की, यानी कि कच्ची कच्ची, बहुत ही कच्चा डिसीजन है इनका कि ये जिनके साथ भी रहना चाहते हैं, किनके साथ रहना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं। बड़े फील है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। लेट्स क्लैरिफाई दिस 2 of Pentacles की अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इस क्या सोचते हैं इस हफ्ते ये पर्सन। कॉन्फ्लिक्टेड, King of Swords, they are not thinking from their mind, they are thinking from the Hermit। आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं वो। एंड बॉटम ऑफ द डेक में आप ही की एनर्जी है, टेम्परेंस। वो वी आर डीलिंग विद द वर्गो फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे 9 of Pentacles है, एज यू कैन सी 7 of Swords है, Ace of Pentacles। इस पर्सन को ये लगता है दैट आपने हो सकता है कोई डिसेप्टिव एनर्जी, कोई लाइस, चीटिंग कुछ किया है इस पर्सन के साथ, या तो आप दोनों में कुछ हुआ है, समथिंग वेरी बैड, समथिंग वेरी डिसेप्टिव, जहाँ पे आपने देखिए मैं आपको चीटर नहीं बोलूंगी बिकॉज आई एम रीडिंग योर एनर्जीज। सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है इस पर्सन को ये लगता है कि आपके साथ इनका कोई पास्ट कनेक्शन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन अपने आप को सिंगल बता रहे हैं, नॉट टू एवरीबडी, बट दे आर वेरी डिटैच फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। अपने आसपास के लोगों के साथ बड़े डिटैच फील कर रहे हैं ये पर्सन, यानी कि उनसे बात भी कम करते हैं। आई एम नॉट गेटिंग दिस एनर्जी, लाइक
उनसे बात भी नहीं करते हैं, उनके साथ डिटैच भी रहते हैं, और आपके साथ भी कुछ उनका दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, वो बता भी नहीं रहे हैं, तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। ये पर्सन ने आपको भी कंफ्यूज किया हुआ है, खुद भी कंफ्यूज है। एनीवेज चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या आता है सेजिटेरियस आपके लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। हाईली कंफ्यूजिंग पर्सन एंड कंफ्यूजिंग द होल वर्ल्ड। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्दीनेस। तो ये कार्ड कहता है सेल्फ वर्थ, एफर्मेशंस, इंडिपेंडेंट, मोटिवेटेड। सैजिटेरियस आपको बोला जा रहा है कि आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको आप खोइए मत। कि कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आप देखिए, जो ट्राई करना है वो यूनिवर्स ही कराएगा, ओके। बट आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को इस पर्सन के लेकर या किसी और को लेकर मत खोइए। जरूरी नहीं है कि इस पर्सन को लेकर हो, किसी और को लेकर भी मत खोइए। आप अपनी चीजें, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट ओरेकल में से देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। और ये opposite guidance. So it's like your current challenges will soon be resolved and you will be able to look to the future with a smile. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको कुछ होल्ड है इस पर्सन को लेकर कि क्या ये चीजें खत्म हुई है, नहीं हुई है, देन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इट्स ऑलमोस्ट ओवर, ये चीजें खत्म हो गई हैं। एंड ओनली थिंग इज कि इसकी कुछ इल्यूजन बची हुई है। जैसे बोलते हैं ना, हमारी लाइफ में कभी कोई ऐसी बड़ी चीजें होती है, उसके बाद सहजीज हम कुछ छाप छोड़ जाते हैं, कुछ छाप छोड़ जाते हैं। तो आपके साथ इस पर्सन का कुछ ऐसा ही कनेक्शन बना था जो कि इंस्टेंट था और छाप छोड़ गया, और बहुत गहरा छाप, जो अभी भी आपको ऐसा फील होता होगा या ये पर्सन को भी इक्वली ऐसा फील होता होगा, बट ओवरऑल द एनर्जी इज ओवर। सो लेट्स सी एंजल ओरेकल में से क्या गाइडेंस है। इंस्पिरेशन, वाओ। इंस्पिरेशन का कार्ड कहते हैं बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डॉन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। इंस्पिरेशन का कार्ड आपको ये बोल रहा है सैजीज दैट लाइफ में कभी भी होप लूज नहीं करना चाहिए आपको, किसी भी चीज में, चाहे वो इस पर्सन को लेकर हो या फिर फ्यूचर में आने वाले कुछ चीजों को लेकर हो या लव लाइफ में ही हो। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि सैजिटेरियस की कोई रीडिंग होती है, मेरे पास भी ऑफलाइन बहुत लोग आते हैं सैजिटेरियस, एंड मेनी ऑफ अस नो मी एंड दे आर माई कस्टमर्स, क्लाइंट्स ऑल्सो, सो दे नो मी वेरी वेल। एंड वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमारी लाइफ में, हमारी लव लाइफ में ऑल द टाइम देर इज सम ट्रबल, यानी कि वो या तो चीजें होती नहीं है या मुझे कोई समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स सैजीज आपको ये बोल रहे हैं कि आपको हमेशा, क्योंकि यू आर रूल्ड बाय जुपिटर, तो जुपिटर हमेशा नॉलेज देता है, तो हमेशा आपको अपनी एनर्जीज को हाई एंड नॉलेजेबल एंड इंस्पिरेशनल रखनी है। आप बहुत अच्छे प्रीस्ट भी बन सकते हैं, अगर आप ऑकल्ट में, ऑकल्ट साइंस में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये इस तरह की कुछ एनर्जीज आपकी बन रही है। अब देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से सैजीज आपकी क्या चीजें होने वाली है। ओके, सो इस वीक में सबसे ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस दोगे, और आपको एक चीज रियलाइज होगी पुराने कुछ रिलेशनशिप्स की, जो पहले आप कदर नहीं करते थे। अगर आपने नहीं किया है तो आपको अचानक से उन रिलेशनशिप्स की रियलाइजेशन सडनली हो जाएगी। ये कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी हो सकते हैं जो आपने बहुत टाइम से सोचा था कि इनके साथ बात नहीं करेंगे कभी जिंदगी में, और ये क्या ही मेरे लिए करेंगे, बट वो रिलेशनशिप्स अचानक से आपको इम्पोर्टेंस उनकी पता चलेगी। किसी रिलेटिव से सोशल मीडिया के थ्रू आपके लिए कुछ गुड न्यूज आ सकता है, तो हो सकता है फैमिली में न्यू बॉर्न बेबी हो सकता है। मार्केटिंग, जो लोग मार्केटिंग में हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है, और पुरानी मिस्टेक्स को आप करेक्ट करोगे इस हफ्ते। कोई भी मिस्टेक हो सकती है, वर्क से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, उस चीज को आप सुधारोगे। और जो पुराने कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट्स रखते हो, ओल्ड कॉन्टेक्ट्स,
तो ओल्ड इज गोल्ड वाली फीलिंग आएगी और उन कॉन्टैक्ट से आपको बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ओके, सो यस, अगर जिस चीज का आपको ध्यान रखना है वो है कि लोगों के बारे में बुरा मत बोलिए। इस हफ्ते अगर आपने बुरा बोला है कभी या बोलने वाले हो तो लोगों के बारे में बुरा मत बोलिए। छोटी सी आर्ग्यूमेंट या क्वेरल आपकी बहुत बड़ी फाइट बन सकती है, तो इस हफ्ते अवॉइड कीजिए कॉन्फ्लिक्ट जितना हो सके। इस हफ्ते आपके जो दुश्मन है बहुत एक्टिव होने वाले हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वो शायद आपकी रेप्यूटेशन एंड इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश भी कर सकते हैं। सो बट यू बिलीव इन द यूनिवर्स, यू बिलीव इन द गॉड कि अगर कोई आपके बारे में ऐसा बोल रहा है तो दे विल गेट इट बैक। ओके, रेमेडीज आपके लिए है हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा जो है वो आपको रोज करना है इस हफ्ते। और लौंग होता है, लौंग का दिया आप जलाइए हनुमान जी के सामने, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 9 एंड 12 नंबर आपके लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज दे आर रूल्ड बाय जुपिटर। एंड ब्रॉन्ज यानी कि जिसको बोलते हैं वो मेटल आपके लिए अच्छा होगा। येलो सफायर इज गुड फॉर यू। और थर्सडे एंड संडे आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग सेजीस। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।